वेलकम एवरीबॉडी, मैं इंग्लिश क्लास। आज मेरे क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों टेंस के बारे में। तो हम जान पाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ होता है, पास्ट परफेक्ट कहाँ होता है, डिफरेंस क्या है ना। मैं कल क्लास ख़त्म करने के पहले से एक क्वेश्चन आपको दिया था नरेंद्र मोदी के बारे में। आपने कुछ ट्राई किया है, कुछ गलत है, उसको हम पहले सही करते हैं। हाँ, क्वेश्चन बोलिए। बिल्कुल, बाय द टाइम लिख लीजिए। दी ना, दोनों टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। दी पास्ट परफेक्ट, ये क्वेश्चन तो पास्ट परफेक्ट का जो पहले डिस्कस किए थे उसको ख़त्म कर लेते हैं। उधर स्टूडेंट ने बोले भी एक बार डिस्कस करेंगे श्योर। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था, बाय द टाइम नरेंद्र मोदी, बाय द टाइम नरेंद्र मोदी बिकेम है या बिकम से, ये भी दिखना, यहाँ भी बहुत सारा कंडीशन आता है। यहाँ पे तो बहुत सा पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे तो, है ना। तो बाय द टाइम नरेंद्र मोदी बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया, ही वाज द चीफ मिनिस्टर of a concerned state for last 10 years। ये था ना। ओके, ये क्वेश्चन तो मिटाना पड़ेगा, नहीं तो आंसर कैसे करेंगे। बट पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन अगर समझ लेते तो आंसर प्रॉब्लम नहीं करेगा। बाय द टाइम नरेंद्र मोदी बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया, he was the chief minister of a concerned state for last 10 years। क्लियर हो जाना है। एक आर्टिकल रहता है, डेफिनेट आर्टिकल जो यूज करते हैं, अगर एक पर्सन का नाम रह जाता है तो ये आर्टिकल की जरूरत नहीं होता है। हाँ, तो ये आर्टिकल को हम रिमूव कर देने से भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये नहीं होता तो हम डिफरेंट मतलब कंपल्सरी हो जाता है कि डेफिनेट आर्टिकल डेजिग्नेशन में लगाएंगे। क्या बोला, क्लियर। अगर कोई डेजिग्नेशन है और डेजिग्नेशन के साथ कोई पर्सन का भी नेम दिया गया है तो ये डेफिनेट आर्टिकल जो दिया गया है उसका कोई एसेंशियलिटी नहीं है। क्लियर। उससे अगर हम कॉम्पिटिटिव बेस में जाएं, बैंकिंग एग्जाम को जाएं, तो ये गलत भी हो सकता है, पर सीजीएल में उसे इतना ध्यान नहीं देते। बट अगर नाम दे दिया है तो इसका कोई ज़रूरत नहीं होता, ये भी ध्यान दें। हाँ, जब हम प्रैक्टिस करेंगे सबके ऊपर ध्यान देंगे। क्लियर। तो बाय द टाइम नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी पर्सन दे दिया है या डेजिग्नेशन दे दिया है, तो दी की यहाँ इतना जरूरत नहीं है। क्लियर, नहीं होने से भी इट्स ओके। ओके, बाय द टाइम नरेंद्र मोदी बिकेम पीएम ऑफ इंडिया, द की जरूरत नहीं है। हाँ, बाय द टाइम नरेंद्र मोदी बिकेम पीएम ऑफ इंडिया, ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ ए कंसर्न स्टेट। समझ में आ रहा क्या बोला, ध्यान है। यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल की जरूरत नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो दी का जरूरत होता, दी तो नहीं द हो जाता। डिफरेंस बताया था, है ना। तो बाय द टाइम नरेंद्र मोदी बिकेम पीएम ऑफ इंडिया, ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ ए कंसर्न स्टेट फॉर लास्ट 10 ईयर। ध्यान देना, यहाँ पे बोल रहा है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसके पहले से वो चीफ मिनिस्टर थे कंसर्न स्टेट, माने कोई भी एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर थे। कौन सी स्टेट में थे ये हम जानते हैं कि गुजरात में थे। हाँ, तो ये कंफर्म कराना हमको पहले एक्शन कौन है, दोनों पास्ट में है। यहाँ पे बिकम नहीं गया कि वो तो नरेंद्र मोदी होंगे नहीं। हाँ सॉरी, प्रधानमंत्री तो होंगे नहीं, वो तो हो चुके हैं ऑलरेडी, तो ये भी पास्ट है और चीफ मिनिस्टर भी पास्ट है। दोनों एक्शन पास्ट में है और दोनों एक्शन कंप्लीटेड है। वो चीफ मिनिस्टर भी हो चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हो चुके हैं, दोनों एक्शन कंप्लीटेड है। फर्स्ट एक्शन जो है ये पास्ट परफेक्ट होगा, सेकंड एक्शन जो है पास्ट इंडेफिनिट होगा। इतना ही हमको क्लियर करना है। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, अगर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट माने क्या है, मैं ऐसे कल बताया था। अगर सेंटेंस में मैन वर्ब के बाद, अगर सेंटेंस में मैन वर्ब के बाद नाउन हो, एडजेक्टिव हो या कोई एडवर्ब हो, नाउन के बाद अगर एडजेक्टिव हो, भार्ब हो या एडवर्ब हो, अगर ये नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब सब्जेक्ट के साथ सेम पर्सन होता है, सब्जेक्ट के बाद अगर सेम पर्सन हो या सेम थिंग हो, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। इसको हिंदी में पूरक भी बोलते हैं। अगर वर्ब के बाद जो नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज किया जाएगा, ये नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब सब्जेक्ट के साथ अगर सेम पर्सन होगा या सेम थिंग होगा, उसको ही बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, ध्यान है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है कौन है, नरेंद्र मोदी,
चीफ मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी की चीफ मिनिस्टर क्या है यहाँ पे? कौन से नाम को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल हाँ। तो बाय द टाइम नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक ही पर्सन है, माने नरेंद्र मोदी को क्वालिफाई कर रहा है। तो क्या करेंगे? चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर द कॉम्प्लीमेंट, यहाँ नाउन तो है बट यहाँ कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो क्या करेंगे? ध्यान देना, अगर सेंटेंस में सीन्स और फॉर एडवर्ब यूज किया गया है और सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान देना, अगर सीन्स और फॉर यूज किया गया है और सेंटेंस में अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वही सेंटेंस में अगर एक एक्शन है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। मैं ये का लिखाया आई एम एड यू राइट, जस्ट गो थ्रू द वीडियो, इफ यू डिडंट गेट जस्ट डू लेट मी नो सो दैट वी कैन हैव अनदर वीडियोस। क्लियर? क्या बोल रहा है? अगर सेंटेंस में सीन्स और फॉर हो, कॉम्प्लीमेंट हो, एक ही एक्शन हो, तो सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे? बीन को मैन भाव बनाएंगे। बोला स्टूडेंट वही क्लियर हो नहीं पाते हैं कि बीन के बाद भार फोर लगाना है, सर लगाते हैं, बट अगर कॉम्प्लीमेंट हो, अगर सेंटेंस में भार वर्ब ओनरशिप हो, अगर भार वर्ब इमोशन हो, तो वही सेंटेंस में हम आईएनजी लगा नहीं सकते। वही सेंटेंस में सीन सरफर होने के बाद भी हम क्या लगाएंगे? भाव थ्री ही लगाएंगे। ध्यान देना, क्या बोल रहा हूँ कंफर्म होके, है ना? तो बाय द टाइम नरेंद्र मोदी बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्लास कर लेंगे, कोई इश्यूज नहीं है, बट यहाँ पे हम कन्फर्म फोकस करते हैं क्या गलती है। तो बाय द टाइम नरेंद्र मोदी बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया, जब वो प्रधानमंत्री बने, पहले चीफ मिनिस्टर थे, तो ये तो ठीक है, ये पास्ट में है, कोई इश्यूज नहीं, बिकेम, हाँ। लेकिन ये तो अभी सिंपल पास्ट है, इसको हम परफेक्ट बनाना है, क्या करेंगे? बिल्कुल पीएम ऑफ इंडिया ही वाज तो नहीं होगा क्योंकि उसको हमको बनाना है पास्ट परफेक्ट यहाँ तक, हाँ, ये तो वही रहेगा ना। तो बाय द टाइम नरेंद्र मोदी बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया ही वाज द चीफ मिनिस्टर, क्या बोला है यहाँ पे? चीफ मिनिस्टर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। पास्ट परफेक्ट करने से क्या होगा? क्या होगा? ही लिख देते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद पास्ट परफेक्ट चल रहा है, दो टू एक्शन होगा तो क्या करेंगे? दो टू एक्शन होगा तो पास्ट परफेक्ट करेंगे, अगर सीन सरफर सेंटेंस में होगा तो। अगर एक एक्शन होगा तो क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे। इस तरह का आज कुछ हम कंपेयर करके क्लास करेंगे, है ना? तो क्या होगा? ही हैड, पास्ट परफेक्ट होगा। अगर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हो तो क्या बनाएंगे? मेन वर्ब। बिल्कुल, अगर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हो तो बीन को बनाएंगे मेन वर्ब। ही हैड बीन, क्या होगा? चीफ मिनिस्टर, ही हैड बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट। क्लियर? Did you get my point? Why we wrote he had been chief minister? Because action was the past. पहले वो चीफ मिनिस्टर बने, इसलिए that is the past perfect. He had been चीफ मिनिस्टरिंग तो नहीं बोल सकते हम कि बीन के बाद भार फोर लगाना ही लगाना है। हाँ, अगर उस अंदर एक्शन भार्ब होता तो हम लगाते, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन भार्ब है ही नहीं, नॉन एक्शन भार्ब है। ये एक्शन और नॉन एक्शन हम पहचानेंगे कैसे? ये मैं छोटा सा बोलूँगा। एक्शन माना जो काम दिख रहा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, दिख रहा है, दैट इज एक्शन भार्ब। और जो आपके बारे में जो मेरा सोच है, जो फीलिंग्स है, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये भी भार्ब है, पर दिखाई नहीं दे रहा है। जो काम दिखाई देता है दैट इज एक्शन भार्ब, जो काम दिखाई नहीं देता है बट एक्शन हो दैट इज नोन एज स्टेट भार्ब, या दैट इज नोन एज लिंग भार्ब। बहुत सारा कुछ है, वर्ब क्लास में आगे जाएंगे। इतने से भी जानना है, जो काम दिखाई नहीं देता नॉन एक्शन भार्ब है या नॉन डायनामिक भार्ब बोलते हैं उसे, और जो काम दिखाई देता है उसे बोलते हैं डायनामिक भार्ब या एक्शन भार्ब। क्लियर? और भी बहुत कुछ है वर्ब क्लास में पढ़ेंगे वो, तो जितना टेस्ट के लिए जरूरत है इसको भी हमको जानना है। कन्फर्म 1 मिनट, हाँ, जस्ट मोमेंट। तो ध्यान देना है वही काम को। बाय द टाइम नरेंद्र मोदी बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया, ही हैड बीन द चीफ मिनिस्टर, सॉरी द क्यों नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है? पर्सनैलिटी है ना। ही हैड बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट लास्ट 10 years। क्लियर? और क्या गलती है? हाँ, ऑफ द कंसर्न स्टेट। यहाँ पे क्यों लिखेंगे? पर्टिकुलर एक स्टेट है, इसीलिए मैं फिर एक बार क्वेश्चन को मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ। कुछ कंफ्यूजन स्टूडेंट्स क्या हुआ सर, अच्छे से आंसर लिख दीजिए जो हुआ, समझिए ना। तो बाय द टाइम नरेंद्र मोदी, है ना, बिल्कुल नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हाँ ठीक है, चलेगा, जानते हैं। बाय द टाइम नरेंद्र मोदी बिकेम पीएम ऑफ दी, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पर्सन दे दिया है, डेजिग्नेशन का पर्सन दे दिया तो दी की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? बाय द टाइम नरेंद्र मोदी बिकेम पीएम ऑफ इंडिया, ही हैड बीन चीफ मिनिस्टर
ऑफ द कॉन्सर्न स्टेट। क्यों लिखाया? द डेफिनेट स्टेट में थे, कंसर्न स्टेट गुजरात में थे, इसलिए हम ऑफ द कंसर्न स्टेट। क्लियर? कहाँ पे गलती आया? ऐसे 3-4 गलती दे देगा सेंटेंस में, दिख के, है ना। He by the time नरेंद्र मोदी became PM of India, he had been चीफ मिनिस्टर। क्यों हुआ? हैड प्लस भाग थी, यहाँ बीन हो गया भाग थी। क्यों भाग थी हुआ? क्योंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट अगर होगा सेंटेंस में सीन सरपुर का एडवर्ब अगर यूज किया गया होगा, 2 एक्शन अगर होगा तो ये पास्ट परफेक्ट होगा, 1 एक्शन होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, बट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट के लिए गई। क्या बोला? क्लियर? ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास करेंगे। टाइम कितना हो गया? 10 मिनट्स हो गया। देखिए ना, टाइम तो जल्दी निकलता नहीं, हमको भी कुछ डिस्कस करना होता है। क्लियर? तो आज हम और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का ही करते हैं, पास्ट परफेक्ट का ही करते हैं, समझ में आएगा ना कि कहाँ पे चेंज हो रहा है ना। नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट क्लास कर चुके हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कुछ कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे लिखिए दी पास्ट परफेक्ट वर्सेस दी प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर हो जाएगा ना, दी प्रेजेंट परफेक्ट, समझना। क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे ही ऑलरेडी टॉट मी। और एक क्वेश्चन है, ये पहले ये करते हैं, पहले इसको कैपिटल कर देते हैं। ही ऑलरेडी टॉट मी, ये सेंटेंस कौन सी है? ऑलरेडी आ गया। ऑलरेडी तो हमारे पास परफेक्ट में भी होता है, लेकिन एक एक्शन होगा। यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है तो एक ही एक्शन है, 2 सब्जेक्ट होता 2 एक्शन होता। तो पहले क्या करेंगे? ऑलरेडी एडवर्ब है, एक ही एक्शन है, क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होगा? ही, यहाँ पे हम ही हैड ऑलरेडी टॉट नहीं बोल सकते। हैड माना काम कुछ होने के पहले से होगा तो जाके हम पास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। 2 एक्शन होने के बिना पास्ट परफेक्ट हम यूज कर ही नहीं सकते। क्लियर? ही हैज ऑलरेडी टॉट मी। सर हैज होगा कि हैड होगा? क्यों? एक ही एक्शन है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और यहाँ हैड कर देंगे सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। हैड कहाँ होगा ये भी जानना है। हैड भी ऑलरेडी लगता है, ये तो कंफर्म कराना है। क्यों? ही हैज ऑलरेडी टॉट मी। अगर ये एक्शन 2 एक्शन होता, एक नहीं होकर 2 एक्शन होता, पास्ट में होता, ऑलरेडी लगा होता, तो हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट करते हैं। लेकिन ऑलरेडी तो फ्यूचर परफेक्ट में भी हो सकता है। ये सब तो जानना है हमको, डिफरेंस ना, डिफ्रेंशिएट करना है। क्लियर? और when my father came, ध्यान देना क्वेश्चन है, when my father came, when my father came, my teacher already taught this lesson, या taught us लिख देते हैं, taught us। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ भी ऑलरेडी है ना, वहाँ भी था, लेकिन वहाँ पे एक ही सब्जेक्ट था, ओनली ही या आई, जो कुछ भी हो ना। सब्जेक्ट अगर एक है तो एक एक्शन है, सब्जेक्ट अगर 2 है तो 2 एक्शन है, ये तो कंफर्म करना है। 2 क्लॉज हो गया, 2 एक्शन ना। तो यहाँ पे when my father came, my teacher already taught us, कौन सी काम पहले हुआ है? जब पापा आए मेरे साथ मुझे ऑलरेडी पढ़ा चुके थे। कि जब आए पढ़ाएंगे ऐसा तो नहीं है ना, जब आए पढ़ा चुके थे। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे देखना है कौन सी भार यूज किया गया है दोनों के लिए। यहाँ भी भार है, यहाँ भी भार है। कहाँ पे भार? एग्जाम में गलत भी देगा, आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ये है ना। क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे 2 एक्शन है, पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है। लेकिन एक्शन कौन सी पहला है? जो पहला वाला ऑप्शन होगा, अर्लियर एक्शन होगा, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। और सब्सिक्वेंट एक्शन, जैसे मैं इंट्रोड्यूस करना बताया हूँ, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? कौन काम पहले हुआ है? सर हमको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, पापा तो बाद में आए। क्लियर? तो ये तो ऑलरेडी सेकंड एक्शन में पार्ट 2 है, तो क्या लिखेंगे? when my father came, when my father came, my teacher had
ऑलरेडी टॉट अस। पढ़ेंगे ना, ये खत्म होने के बाद पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी पढ़ेंगे। हाँ, सब पढ़ना ऐसे पढ़ना जैसे एग्जाम में हमको हेल्प करे, दैट इज नोन एज क्लास। हाँ, क्लियर? डाउट नहीं? तो कहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट हो रहा है, कहाँ पे पास्ट प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है? क्लियर हो जाना है ना। और कुछ आगे जाना है, या फिर ऊपर में लिखेंगे तो एक ही क्वेश्चन का दो कर सकते हैं, नहीं तो बिटाना पड़ रहा है तो क्वेश्चन को समझ भी नहीं पा रहे कोई भी। हाँ ठीक है, बिल्कुल लिखिए। आई एम हियर सिंस मॉर्निंग, ये क्वेश्चन। हाँ, और एक क्वेश्चन हुआ आई एम हियर सिंस मॉर्निंग by the time it rained। हाँ, तो सेंटेंस समझते हैं पहले। दोनों है, दोनों में एम हियर है, ये एम हियर ठीक है कि नहीं है वो भी देखना हमको, है ना। तो दोनों में सिंस मॉर्निंग है, यहाँ भी सिंस मॉर्निंग है। हाँ, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है ना, यहाँ पे सेंटेंस पे कंटिन्यू हुआ है। हाँ, फिर और एक सब्जेक्ट दे दिया है। क्लियर? तो आई एम हियर सिंस मॉर्निंग बाय द टाइम इट रेन। क्लियर हो? ध्यान देना, आई एम हियर सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो जाना ये क्या बन रहा है ना। तो आई एम हियर सिंस, जब बारिश हुई हम सुबह से थे, कि जब बारिश हुई सुबह से आएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर ये पास है तो वहाँ भी पास को जाना है। बात दो तो एक्शन पास में अगर होगा तो पहले एक्शन क्या है, पास परफेक्ट। सेकेंड एक्शन क्या है, सिंपल पास। फिर अगर कॉम्प्लीमेंट को दिखना है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, अगर बात के साथ कोई नाउन एडजेक्टिव पर अगर एडवर्ब सब्जेक्ट के साथ सेम पर्सन हो या सेम थिंग हो तो वही कॉम्प्लीमेंट है। ऐसा तो कुछ है नहीं। ओके, बस यहाँ पे क्या है ये दिखना है। आई एम हियर, आई एम हियर माना मैं यहाँ पे हूँ। ये क्या बताया, सिचुएशन। ये क्या हो गया, स्टेट वर्ब हो गया। हाँ, यहाँ भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, मैन वर्ब है नहीं। सीन्स एंड फॉर का करवा यहाँ पे है, सीन्स मॉर्निंग है। क्या करेंगे, बिल्कुल आई हैड बीन, समझ में आ रहा है। आई एम हियर, मैं ही हूँ, कहाँ पे हूँ, सिचुएशनल वर्ब आ गया, आई एम हियर। क्लियर? तो सिंस मॉर्निंग बाय द टाइम इट रेन, क्या होगा ये, आई हैड बीन। समझ में आ रहा है कि हैड बीन हुआ, आई हैड बीन हियर सिंस मॉर्निंग। दो टू एक्शन होने से ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट। लेकिन जो सेकंड फर्स्ट एक्शन, सेकंड एक्शन क्या होगा, सिंपल पास्ट। आई हैड बीन हियर सिंस मॉर्निंग बाय द टाइम इट, बाय द टाइम दिख रहा है ना, बाय द टाइम इट रेन। ठीक है, मैं छोटा सा एग्जांपल देकर बता दूंगा एक्शन भाग क्या है, क्या नॉन एक्शन है, बता देता हूँ, है ना। आई हैड बीन हियर सिंस मॉर्निंग बाय द टाइम इट रेन। क्लियर? तो सीन्स होने के बाद भी कहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो रहा है, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट हो रही है, ध्यान दे रहे। क्लियर? और एक क्वेश्चन है ना, वही सिंस मॉर्निंग वाला। क्या करेंगे, आई एम हियर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से हूँ। ये क्या बोला, जब बारिश हुआ सुबह से था या हम सुबह से थे, ये ध्यान देना है। दो टू एक्शन होगा, सीन्स पर होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो सकता है, लेकिन अगर एक्शन बार हो तो बिल्कुल बताऊंगा नॉन एक्शन और एक्शन के बारे में छोटा सा। बार क्लास में टीचर हो जाएंगे, है ना। आई एम हियर सिंस मॉर्निंग, क्या होगा, बिल्कुल हियर माने क्या पता, हम हैं। अगर मैं हूँ, मेरा पास है, मैं क्या हूँ, ये सब चीज क्या बताता है, नॉन एक्शन का। ध्यान देना, छोटा सा चीज बताऊंगा ये। आई एम हियर, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे क्यों आई हैव बीन हियर, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे क्यों हैव बीन हो गया, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट था। क्यों प्रेजेंट परफेक्ट किए, एक ही एक्शन था। सीन्स और फॉर अगर होगा, एक ही एक्शन होगा, सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट होगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। अगर दो एक्शन होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा तो हम सेकेंड एक्शन को फर्स्ट एक्शन को करेंगे पास्ट परफेक्ट, सेकेंड एक्शन करेंगे सिंपल पास्ट। क्लियर? ओके, बस और आगे जाते हैं। हाँ, जरा हम एक्शन वर्ब नॉन एक्शन वर्ब कुछ डेफिनेशन दे दें। डेफिनेशन मैंने एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, ध्यान दें।
एक्शन तो मालूम हो जाता है, कोई काम को बताता है, लेकिन नॉन एक्शन का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि यहाँ पे चेंज हो जाता है टेंस, हाँ बहुत सारा कुछ चेंज भी हो जाता है, आंसर भी हमारा चेंज हो जाता है, वही प्रॉब्लम है। देखो आई वेयर एम आई, मैं कहाँ पे हूँ या हम कहाँ पे हैं, दैट इज नोन एज नॉन एक्शन। यहाँ पे नॉन एक्शन वर्ब है तो यहाँ पे दिखना है, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है ना, ध्यान देना। और एक बताता है हु एम आई, ये भी है, और एक है व्हाट एम आई, और एक है व्हाट आई है। मेरा पास क्या है माने ये क्या बताता है, ये तो प्रोफेशन को बता दिया, मैं कौन हूँ, हाँ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। व्हाट आर यू माने क्या काम करते हैं, और हु आर यू या हु एम आई माने आपका नाम क्या है, ये भी दिखना है, हाँ ये क्लियर। ये इतना हेल्प माने जरूरत नहीं पड़ेगा हु एम आई का, ये व्हाट एम आई का ज़्यादा क्वेश्चन आता है। व्हाट आई है माने मेरे पास क्या है माने ओनर्स, हाँ कौन कौन चीज़ को मैं रखा हूँ, तो ये हो जाएगा ओनरशिप या ओनर्स, क्लियर। तो ये सब क्या है नॉन एक्शन था। तो यहाँ पे हमको कंफर्म कराना है, अगर वेयर एम आई मैं कहाँ पे हूँ, वेयर ये तो कोई काम नहीं है, ये तो एक्शन है ना, नॉन एक्शन तो नहीं, नॉन एक्शन वर्ब है। हु एम आई मैं कौन हूँ, व्हाट एम आई मैं कौन हूँ माने, और मेरे पास क्या है व्हाट आई हैव, आई हैव ए डस्टर, तो ये क्या आई हैव ए डस्टर, ये सेंटेंस क्या बता, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ये तो वर्ब ऑफ पोजीशन को बताया। तो ये सब क्या है नॉन एक्शन वर्ब। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अगर एडवर्ब सीन सन फॉर हो क्लियर होना। वेयर एम आई समझ में आ रहा है, तो वेयर एम आई, हु एम आई, व्हाट एम आई एंड व्हाट आई है, मेरे पास क्या है, ये बताता है ओनरशिप, ये बताता है पोजीशन, ये बताता है, ये क्या बताता है मैं कौन हूँ, प्रोफेशन, हाँ। और अगर अगर वेयर बताता है तो मैं कहाँ पे हूँ, ये सब बताता है हमारा नॉन एक्शन, क्लियर हो जाना। अगर सीन सन फॉर हो तो ये सेंटेंस में हम हेड को मैन वर्ब बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट होगा तो बीन को मैन वर्ब बनाएंगे, ऐसे कुछ कुछ देते हैं, ध्यान देना। ये क्लियर, बाद में फिर आगे जाएंगे नॉन एक्शन क्या है, इरेगुलर वर्ब्स क्या है, लिंग वर्ब क्या है, बहुत सारा चीज़ें। कॉम्प्लीमेंट में है तो लिंग वर्ब तो रहेगा, लेकिन लिंग वर्ब क्या है, वर्ब पूरा फिर डिटेल हो जाएंगे, डिटेल को पूरा जाएंगे। तो ध्यान देते हैं, टाइम कितना हो गया 22, हाँ। तो पहले कंफर्म कराना है मेरे पास क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, ये सब नॉन एक्शन में आता है, क्लियर हो जाएगा। मेरे पास क्या है ओनरशिप, स्टेट वर्ब हो गया, मैं कौन हूँ स्टेट वर्ब हो गया, लेकिन ये लिंग वर्ब भी हो सकता है, लिंग वर्ब तो स्टेट वर्ब होना ही होना है। हम लिंग वर्ब कब बोल लेंगे, अगर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हो तो, डेफिनेट कॉम्प्लीमेंट क्लास करेंगे, हाँ नहीं इसलिए तो क्रिटिकल नहीं है, हमको समझना है ना, एग्जाम में कैसे करेंगे वही तो लिखो। ये सोच लीजिए, आई वॉच हियर, आई वॉच हियर बाय द टाइम आई गॉट दिस, ये सब कल भी क्वेश्चन दिया था, आई वॉज हियर बाय द टाइम आई गॉट दिस जॉब सिंस 2009, ये क्वेश्चन है, हाँ। और एक क्वेश्चन हम परफेक्ट कर देंगे, सिर्फ वही करेगा ना, एक ही एक्शन होगा। तो आई वॉज हियर बाय द टाइम आई गॉट दिस जॉब सिंस 2010, मतलब समझना पहले हमारे जो मदर टंग है, हाँ। आई वॉज हियर बाय द टाइम आई गॉट दिस जॉब सिंस 2010, माने जब मैं काम पाया 2010 से यहाँ रह रहा था, ये बता रहा है। आई वॉज हियर रहना, ये क्या बताता है कहाँ से रहते हो, वेयर आर यू, क्लियर हो जाना। लिविंग फॉर्म तो ध्यान नहीं है, मैन वर्ब भी नहीं देना चाहिए, अगर मैन वर्ब देगा तो हम डायरेक्ट उसे आई जी लगा देंगे विन के बाद, पर नॉन एक्शन वर्ब अगर हो, वेयर एम आई, हु एम आई, वेयर आई हैव, व्हाट आई हैव, ये सब चीज़ है तो नॉन एक्शन है, क्लियर। तो आई वॉज हियर माने कहाँ पे हूँ मैं, कहाँ पे था, क्लियर। तो आई वॉज समझ में आ रहा है, क्लियर हो जाना। आई वॉज हियर कहाँ पे था, बाय द टाइम आई गॉट दिस जॉब सिंस 2010, मैं यहाँ 2010 में रह रहा था। ये तो लिव का लिविंग भी कर देते, लेकिन है नहीं ना, अगर सेंटेंस में मैन वर्ब ना हो तो क्या करेंगे, आई वॉज हियर डेफिनेटली, आप पहले काम कौन सी है, रहना, आई हैड बीन हियर, क्लियर। तो आई हैड बीन, और एक भी चीज रहता है बताइए, आई हैड बीन हियर बाय द टाइम आई गॉट दिस
जॉब सिंस 2010। ये जो सिंस है कंफ्यूज करा देगा, यहाँ पे लगा के यहाँ पे लगा देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं काम थोड़ा 2010 से पा रहा था, मैं रह रहा था 2010 से, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे, है ना। तो आई हैड बीन हियर बाय द टाइम आई गॉट दिस जॉब सिंस 2010। क्लियर। और एक चीज़, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कैसे जानेंगे। ये तो आई हैड बीन हियर क्लियर। ये जो मैं बताया आई एम हियर, वेयर एम आई, हु एम आई, व्हाट एम आई, क्लियर। तो व्हाट आई हैव, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और व्हाट आई एम टेकिंग बिल्स का भी कुछ रूल्स आ जाता है। हाँ, खाने पीने के बारे में ध्यान देना, कंफ्यूज होना नहीं। हाँ, या फिर नहीं। My mother या my mother finished cooking before guest arrived, है ना। ध्यान देना, माय मदर फिनिश्ड कुकिंग बिफोर गेस्ट अराइव। टाइम भी 26 मिनट हो गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। माय मदर फिनिश्ड कुकिंग बिफोर गेस्ट अराइव, यहाँ पे है एक्शन वर्ब भी दे दिया है ना। बट ये जो है एक्शन वर्ब की नॉन एक्शन है, फिनिश या कंप्लीटेड एक्शन। यहाँ पे जो फिनिश करते हैं हम, ये क्या है, फिनिशिंग कभी कह नहीं सकते। ये पे क्या आ जाएगा, ये हमारा हो गया वर्ब ऑफ थिंकिंग। हाँ, ध्यान देना, वर्ब ऑफ थिंकिंग में बहुत सारा भाव रहता है। मैं ये भाव में प्रेजेंट में लिखाया भी हूँ, ध्यान देना। तो माय मदर फिनिश कुकिंग बिफोर गेस्ट अराइव, कौन से काम पहले हुआ है, पहले खाना खत्म किया गया है, माना बनाना का काम ना, बनाने का काम खत्म हुआ है, या पहले गेस्ट आए हैं। गेस्ट आने के पहले से खत्म होगा ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, गेस्ट को काम करना पड़ेगा, है ना। क्या करेंगे, माय जो पांच पकड़ क्या है, बस माय मदर हैड फिनिश्ड कुकिंग। कुकिंग क्लियर। तो अच्छा, माय मदर हैड फिनिश्ड कुकिंग बिफोर गेस्ट अराइव्ड। क्लियर। तो डाउट नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ओनरशिप का भी कुछ एक सेंस आ जाता है, हैड जो पहले में दिया था। क्लियर हो गया, ओके। बस डाउट नहीं है ना, क्यों हेड लगाया, दो टू एक्शन है, पास्ट परफेक्ट हम फर्स्ट एक्शन में लगाते हैं, इतना नहीं जानते। हर चीज पर स्कैन कर दीजिए, पूरा ब्रेन को स्कैन कर दीजिए, अगर कहाँ पे कुछ गलती हो तो ऑटोमेटिक ये दिमाग पे आ ही जाएगा। लेकिन डेप्थ को जाना है, कहाँ पे बीन हो रहा है, बीन के बाद भारखोर भी होता है ना, ये भी तो गलत नहीं है, ये भी है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में होता है, ये हमको ध्यान देना है। क्या करेंगे, लिखिए, we already had our dinner when they came. Okay, we already had our dinner when they came. क्लियर हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। We already had our dinner when they came. वो लोग जब आए, हम हमारा डिनर ऑलरेडी कर चुके थे। ध्यान देना एक चीज, अगर सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट एडवर्ब हो, ऑलरेडी है ना, अगर परफेक्ट एडवर्ब हो और सेंटेंस में कोई भी मैन भाव ना हो, अगर सेंटेंस में कोई भी मैन भाव ना हो और कोई सेंटेंस में अगर टेकिंग मील्स माने खाने पीने के बारे में कोई दिया गया हो, टेकिंग मील्स या ओनरशिप माने पोसेशन या पोसेशन, टेकिंग मील्स या ओनरशिप पोसेशन के बारे में दे दिया हो, तो हम क्या बनाएंगे, अगर मैन भाव सेंटेंस में ना हो तो हम हैड को बनाएंगे मैन भाव। क्लियर होना, लेकिन दो टू एक्शन होना चाहिए। एक एक्शन में भी हेड को मैन भाव बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे हैव हैज हैड होगा, लेकिन यहाँ पे हैड होगा। दो टू एक्शन होना चाहिए, नहीं तो ये डायरेक्ट हम आई हैड कर नहीं सकते, आई हैव हैड करेंगे अगर एक एक्शन होगा। तो ये एक एक्शन है या दो एक्शन है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो वी ऑलरेडी हैड आवर डिनर व्हेन दे केम, कौन काम पहले हुआ है, बस
वो आए हैं बाद में, पहले हम खा चुके थे। ओके, खा चुके क्यों जान रहे हैं? बिल्कुल 2 एक्शन है, एक हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी लगाया गया है। 2 एक्शन है, एक एक्शन होता तो अलग होता है ना। वी हैड ऑलरेडी हैड आवर डिनर, we had already had our dinner when they came। क्लियर? ओके, टाइम हो गया 30 मिनट्स हो गया है ना, और ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो we already had our dinner when they came, we had already had our dinner when they came। क्लियर? तो पास्ट परफेक्ट कहाँ पे हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ पे हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, 30 मिनट्स हो गया है और ज़्यादा नहीं, 2 मिनट है। तो 2 मिनट में कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्रैक कीजिए, है ना। लिखिए, नहीं डाउट होगा तो फिर क्लास करेंगे। एक ही चैनल का एक ही ऑप्शन है, आप समझना चाहिए और अच्छे से। ब्लाइंडली भी कोई चीज़ को अटैक नहीं करना है कि बिल है तो वार फोर लगाएंगे। कहाँ पे नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है? बस लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन होगा, लिखिए होमवर्क। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जरूरत है ना, जानेंगे कैसे नहीं तो क्या पढ़े हम। हाँ देखिए, we already had a car when we bought this car। Okay, we already had a car when we bought this car। Second, my teacher taught me until I passed my examination। Okay, ध्यान देना, my teacher taught me until I passed my examination। ध्यान देना। Third, Rakesh was MLA of our city। Rakesh was MLA of our city since 2010 when he won this इलेक्शन। है कौन से अलग पोजीशन के लिए होगा, है ना। तो राकेश वाज एमएलए, वाज एन एमएलए की वाज द एमएलए, बस वाज एमएलए एन एमएलए, वाज एन एमएलए ऑफ आवर सिटी सिंस 2010 व्हेन ही वोन दिस इलेक्शन। क्लियर? यहाँ पे कहाँ पे गलती हो रहा है देखेंगे, दी एमएलए लगेगा कि एन लगेगा कि क्या क्या होगा देखना। हाँ, राकेश वाज एन एमएलए ऑफ आवर सिटी सिंस 2010